मुझे उम्मीद है कि वचन पार्ट 1 में आपने वचन के बारे में जो भी सीखा वो आपको समझ में आया होगा। आया है? किसके बारे में सीखा आपने पार्ट 1 में? वचन के बारे में। क्या सीखा? कि वचन किसे क्या कहते हैं, वचन की परिभाषा। तो आपको समझ में आया? चलिए तो मुझे बताइए, वचन क्या बताते हैं? क्या बताते हैं वचन? संख्या। संख्या का बोध वचन करवाते हैं ना? क्या करवाते हैं? संख्या का बोध। वचन के कितने प्रकार हैं? कितने हैं? 2। आँख और दवाई शब्द के बहुवचन बताइए। बताइए, चलिए, आपने पढ़ा है? पढ़ा है? वेरी गुड। आँख को कैसे लिखोगे आप? आँख। ये आपने लिखा। अब मैंने आपको समझाया था कि जब ख है मतलब अ है, तो अ के साथ हम जब बहुवचन बनाएंगे तब क्या करेंगे? एक ही मात्रा। और याद है? चलिए करिए याद। बिंदु। आया याद? जब भी अ हो तब एक ही मात्रा और बिंदु लगाते हैं, तो उसे हम आंखें पढ़ेंगे। अब दवाई। दवाई का बहुवचन बनाना है। याद आया कुछ? कि जब ये ई की मात्रा हो, बड़ी ई, तो हमें छोटी की मात्रा बनानी है इसे। तो कैसे लिखोगे आप? तो द वा ई या। या के ऊपर चंद्र बिंदु लिखूं कि ना लिखूं? लिखो ना। वेरी गुड। तो ई है बड़ी, तो उसकी छोटी ई होगी, और या के ऊपर चंद्र बिंदु, क्योंकि हमें इसे बहुवचन बनाना है। आया समझ में? ठीक है, चलिए अब बच्चों आपको ये तीनों प्रश्न के उत्तर अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षर में लिखना है, और अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। और समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो देख के उसका पुनरावर्तन कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, आइए अब लिखे। अब ये आपको लिखना है। कहाँ लिखोगे? टेक्स्ट बुक में। ठीक है? चलिए, वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। सही है गलत? बोलिए, सही है या गलत? आगे आपने देखा कि वचन क्या बताते हैं? तो संख्या। तो वैसे ही संख्या बता रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सही। वेरी गुड। वचन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं? नहीं होते, तो गलत। कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। सही है। एक से अधिक संख्या बताएंगे तो आप बहुवचन कहोगे ना? वेरी गुड। जनता शब्द का वचन बदलता है। बदलता है जनता शब्द का? नहीं। क्यों? क्योंकि जनता शब्द जो है वो एक वचन का शब्द है। मैंने आगे आपको बताया था पार्ट 1 में कि एक वचन के इतने शब्द है और बहुवचन के ये शब्द है वो कभी भी बदलते नहीं है। तो जनता शब्द जो है वो एक वचन है, वो कभी भी हम जनता ही उसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन हो या एक वचन में। ओके? किसका प्रयोग करेंगे? जनता का। उसका वचन बदलता है। चलिए बोले फिर से, जनता शब्द का वचन बदलता है? नहीं बदलता, क्योंकि जनता एक ही वचन में प्रयोग होता है। एक वचन का शब्द है ये जनता। कैसा शब्द है? एक वचन। ये बहुवचन में इसका प्रयोग होगा नहीं, एक वचन ही है। क्या है ये? एक वचन। आया समझ में? जनता शब्द एक वचन है या बहुवचन? फिर से बोलिए। एक वचन है ना? एक वचन। जनता हुआ, सोना हुआ, भीड़, पानी, बरसात, ये सारे एक वचन है। इसीलिए जनता शब्द का वचन बदलता नहीं है।
अब देखिए प्रश्न 2, चित्रों के नीचे उनकी संख्या के अनुसार एक वचन या बहुवचन लिखिए। तो चलिए, ये किताब एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन, तो आप लिखिएगा बहुवचन क्योंकि एक से अधिक है। फिर ये एक वचन, ये बहुवचन, ये एक वचन, ये एक वचन, ये बहुवचन। तो आप इस तरह देख के लिखिएगा। देखिए, चलिए मैं लिख दूँ, लिखूं एक वचन। फिर ये भी नो, ये रॉन्ग हो गया। एक वचन आएगा नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे? बहुवचन। क्या आएगा? बहुवचन। फिर ये एक वचन, फिर ये बहुवचन। देख के लिखिएगा बच्चों के, मैं इसलिए लिख दे रही हूँ आपको क्योंकि मैं मुँह से बोल रही हूँ तो आप लिख नहीं सकते, अच्छे से लिख सकोगे? ओके, चलिए इसलिए देख लीजिएगा, आपको लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने गलत लिख दिया एक वचन नहीं था, क्या था? बहुवचन। ये भी देखिए कितनी सारी चिड़िया है, तो एक वचन है? नहीं है, तो क्या है? बहुवचन। तो आपको यहाँ पे बहुवचन लिखना है। ओके, अब देखिए प्रश्न 3, चित्र देखिए, वचन बदले और उनके नाम लिखिए। अब ये चित्र है, तो चित्र किसका है? झूला का। तो आपको वचन बदलना है, तो झूला का आप क्या लिखोगे? आ की मात्रा है तो ए की मात्रा। यहाँ पे बिंदु आएगा? नहीं आएगा क्योंकि आ की मात्रा है। झूला तो झूले होगा, और झूल होता तो झू ले करके बिंदी कर सकते थे हम, झूल झूले। ओके, इसीलिए फिर से आ की मात्रा थी, इसलिए सिर्फ ए की मात्रा आई यहाँ पे। अब ये बकरी, क्या है? बकरी। तो बक क्या होगा? बकरिया होगा? होगा कि नहीं? बताइए, होगा कि नहीं? तो कि बकरी कैसे लिखेंगे? बकरी का बहुवचन तो बकरिया। ये छोटी आएगी क्या बड़ी? बोलिए, छोटी। बकरी हम लिखते तो बड़ी, लेकिन बकरिया लिखेंगे तो छोटी। चटाई तो च टा ई या, चंद्र बिंदु आएगा। वेरी गुड। बच्चा, ये क्या है? बच्चे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बच्चा, क्योंकि एक वचन करना है यहाँ पे। जो एक वचन उसका बहुवचन, और जो बहुवचन उसका एक वचन। अब यहाँ देखिए प्रश्न 4, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। फिर से लिखना है वचन बदलकर। जैसे नीरज ने दवाई खा ली, तो क्या आएगा? यहाँ पे आपको वचन बदलना है। जो दवाई है तो दवाई का क्या होगा? दवाइयाँ। क्या होगा? दवाइयाँ। तो लिखोगे नीरज ने दवाइयाँ क्या किया? खा ली, है ना? वेरी गुड। बागों में फूल खिले हैं, ये बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा? बाग में फूल क्या हुआ है? खिले हैं कि नहीं? खिले हैं। यहाँ पे बिंदी आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि हम एक वचन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बिंदी अब आएगी नहीं है पे। यहाँ पे बिंदी है, वो यहाँ पे बिंदी आएगी नहीं। वह चाबी उठा लाओ, चाबी का क्या होगा बहुवचन? तो चाबियाँ। वह चाबी, यहाँ चंद्र बिंदु यहाँ के ऊपर लगा, इसीलिए छोटी की मात्रा। उठा लाओ। आया समझ में बच्चों? इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखिएगा। अब इससे मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर आपको कहाँ पे लिखना है? कमेंट बॉक्स में। क्या लिखोगे? माता का बहुवचन क्या होगा?
फिर से मैं बोल रही हूँ कि मेरा प्रश्न है माता का बहुवचन क्या होगा। आप इसका उत्तर लिखिएगा। ओके, बाय बाय।